कैसा ये इश्क है। इटली। आज 2 दिन हो गए थे और रूहानी पूरी तरह ठीक भी हो गई थी। इन 2 दिनों में उससे सब मिलने आए थे, हया, रुद्राक्ष, पायठन। लेकिन अभी तक रिवांश नहीं आया था, क्योंकि पायठन ने अपने वादे के मुताबिक रिवांश को रूहानी के रूम के आसपास भी आने नहीं दिया था। इस बीच किसी ने रूहानी को कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि अगर कोई हल्का सा भी कुछ कहता या याद दिलाने की कोशिश करता तो रूहानी बेहोश हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाला खुद नहीं चाहता रूहानी को कुछ याद आए या वो कोई भी बात याद करे। लेकिन ऐसा लगता था जैसे रूहानी कुछ सोच रही थी, उसको अपने अंदर कुछ खालीपन सा था, जैसे वो चाहती हो अपनी जिंदगी की कोई बहुत जरूरी चीज को भूल गई हो। रूहानी अभी भी हॉस्पिटल में थी जब पायथन उसके करीब आते हुए बोला, रूहानी घर चलें? पायथन की बात सुनकर रूहानी हैरानी से बोली, घर? पायथन रूहानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ, घर, हमारा घर, जहां तुम रहती थी। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और डॉक्टर ने कहा है मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। और वैसे भी घर में इतने सर्वेंट हैं, सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। पायथन की बात पे रूहानी ने सिर्फ सर हिला दिया था। तभी पायथन उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, रूहानी। पायथन की बात सुनकर रूहानी ने सर उठा के उसको देखा था। तभी पायथन धीरे से बोला, क्या हुआ, तुम परेशान हो? मैं जानता हूं तुम अभी इतने बड़े दर्द से बाहर निकली हो, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत स्ट्रांग हो। मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है, अब देखना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। पायथन की बात पे रूहानी धीरे से बोली, आपसे एक बात पूछूं? पायथन रूहानी के करीब बैठते हुए बोला, बोलो। रूहानी, मैं सुन रहा हूं। पायथन की बात सुनके रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, भाई, क्या मैं किसी के साथ थी? नहीं, मेरा मतलब है, मैं कहना चाहती हूं। रूहानी की बात पे पायथन धीरे से बोला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या तुम किसी से प्यार करती थी? पायथन की बात पे रूहानी धीरे से बोली, हाँ, ऐसा ही कुछ। रूहानी को खामोश देख के पायथन उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी शादी के लिए लड़का जरूर ढूंढ रहा था, और फिर तुम उस रात घर से बाहर घूमने निकली थी, तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। पायथन की बात पे रूहानी धीरे से बोली, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे मैं किसी के साथ थी। रूहानी की बात पे पायथन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं रूहानी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा खैर, तुम ये सब छोड़ो, चलो हम चलते हैं। रूहानी हैरानी से बोली, अभी? पायथन उठते हुए बोला, हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूं। इतना कह के पायथन चला गया था। दूसरी तरफ पायथन धीरे से बोला, हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ? पायथन की बात पे लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सर, आपका बिल तो हो गया है, आप जा सकते हैं। लड़की की बात पे पायथन हैरानी से बोला, व्हाट? कैसे? मैंने तो अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये रहा मेरा कार्ड, जितने पैसे हुए हैं आप रखिए। पायथन की बात पे वो लड़की धीरे से बोली, सर, मिस्टर रिवांश शेखावत ने सब बिल क्लियर कर दिए हैं, और वैसे भी हम जानते थे उनको वाइफ यहाँ एडमिट है, इसलिए हमने। अभी उस लड़की की बात पूरी नहीं हुई थी जब पायथन चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो। उसने फिर से अपना ब्लैक मेटल का कार्ड काउंटर पे पटका था और चिल्लाते हुए बोला, रूहानी किसी की बीवी नहीं है, वो मेरी बहन है, और मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। अभी पायथन ने इतना कहा था जब रुद्राक्ष उसके पास आते हुए बोला, पायथन? रुद्राक्ष की बात पे पायथन थोड़ा गुस्से से बोला, मिस्टर शेखावत, मैं पहले ही कह चुका हूं, आपके बेटे का मेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं, तो उसको मेरी बहन के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। जैसे ही पायथन ने यह कहा था, रुद्राक्ष धीरे से बोला, पायथन, ये सब रिवांश अगर कर भी रहा है तो प्लीज इस बात को समझो। देखो बेटे, रूहानी अभी भी शेखावत परिवार की बहू है, और हमारी बहू हमारी जिम्मेदारी है। उसकी जरूरतों का ख्याल अगर हम रख रहे हैं तो ये हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, और यही बात रिवांश के लिए भी है। देखो, पायथन, रिवांश कोई सीधा और शरीफ इंसान नहीं है, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, भले ही दोनों का रिश्ता कैसा भी रहा ही।
रूहानी रिवांश की बीवी है और मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे रोकने से उससे दूर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं खुद रूहानी रिवांश को साथ नहीं देखना चाहता, लेकिन हर बात को जल्दबाजी में सोचना यह गलत है। रिवांश ने पेमेंट क्लियर कर दिया है। बेहतर है अब इस बात को मत बढ़ाओ और तुम रूहानी को यहां से ले जाओ, प्लीज। इतना कह के रुद्राक्ष ने पायथन को देखा तो ना चाहते हुए भी उसको रुद्राक्ष की बात माननी पड़ी थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। रूहानी पायथन के साथ चलती धीरे धीरे बाहर आ रही थी। पायथन मुस्कुराते हुए बोला, आज हम अपने घर जा रहे हैं रूहानी। इतना कह के पायथन रूहानी के लिए दरवाजा खोलने आगे बढ़ा ही था जब अचानक ही रूहानी को चक्कर आने लगे थे और वो जैसे ही नीचे गिरती किसी ने उसको थाम लिया था। रूहानी ने सर उठा के ऊपर देखा तो रिवांश ठंडी नजरों से उसको देख रहा था। रिवांश की नीली आंखों में कोई भाव नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत गहरी नजरें से देख रहे थे। रिवांश के अंदर ना जाने कितने सारे भाव आ गए थे, जैसे वो पिछले 3 दिन से इस छुअन के लिए तड़प रहा था। रूहानी की मजुक बॉडी की गर्माहट उसको सुकून देख रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ रूहानी की आंखों का वो अजीब सा भाव से रहा था, जो शायद किसी गैर इंसान को अपने करीब देखने से होता है। रूहानी रिवांश को थोड़ा दूर धक्का देते हुए बोली, सॉरी। रूहानी ने धक्का इतनी तेज नहीं दिया था जो रिवांश जैसे मजबूत आदमी को हिला सके, लेकिन रूहानी को बर्ताव जैसे रिवांश के सीने को छलनी कर गया था। रिवांश धीरे से उसके करीब आया था जब रुद्राक्ष बीच में आते हुए बोला, रूहानी बेटा, तुम घर जा रही हो? रुद्राक्ष के बीच में आने से रिवांश की मुट्ठियां कस गई थीं। रूहानी जो कि रिवांश को देख रही थी, वो धीरे से बोली, जी अंकल, थैंक यू सो मच। आपने और आंटी ने मुझे हमारे मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दी। पायथन जो रिवांश को देख के गुस्से से आगे बढ़ने लगा था, अचानक से रुद्राक्ष को देख के शांत हो गया था। रुद्राक्ष रूहानी की नजरों को देख रहा था, जो गौर से रिवांश को देख रही थी, जैसे उसको पहचानने की कोशिश कर रही हो। तभी रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ये मेरा बेटा है, रिवांश शेखावत। रिवांश की शादी है, इसलिए हम पायथन और तुम्हें इनवाइट करने आए थे। जैसे ही रुद्राक्ष ने यह कहा था, रिवांश ने हैरानी से अपने डेड को देखा था। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, ये आपके बेटे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर रिवांश, और शादी मुबारक हो। हम जरूर आएंगे, अंकल, है ना भाई? रूहानी मुस्कुराते हुए बोली तो पायथन ने जहरीली मुस्कान के साथ सर हिला दिया था। रिवांश अभी भी शांत खड़ा था, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो सिर्फ रूहानी को देख रहा। उसने एक पल के लिए रूहानी से नजर नहीं हटाई थी। वो धीरे धीरे रूहानी के करीब जाने लगा था। अचानक से सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। हैया रुद्राक्ष को देख रही थी। उनका बेटा क्या करना चाहता था? रूहानी थोड़ा पीछे हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर रिवांश उसकी तरफ क्यों बढ़ रहा था। रूहानी जैसे ही पीछे को हुई, रिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो बहुत धीरे से बोला, संभाल के मिसेज शेखावत। उसके मुंह से ये बात सबके रूहानी की आंखें खुली रह गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, तभी पायथन बीच में आते हुए बोला, रिवांश, मुझे लगता है हम अपनी डील की बात बाद में कर सकते हैं। तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी बहन को आराम की जरूरत है। पायथन की बात सुन के रिवांश रूहानी को गौर से देखते हुए बोला, मेरी बहुत कीमती चीज तुम्हारे पास है पायथन, जो को मैं बहुत जल्द तुमसे छीन लूंगा। ये मत समझना मैं उसको भूल जाऊंगा। ये तुम्हें सौंप दूंगा, कभी नहीं। अगर तुमने मेरी चीज को किसी और को देने की या किसी और की मजर उसके डलवाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर और पैसे के साथ साथ तुम्हें भी जला के राख कर दूंगा। रिवांश के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में आग थी, एक ऐसी आग जो शायद किसी के बुझाने से ना बुझे पायथन की मुट्ठियां कस गई थीं। वो रूहानी के सामने कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन रिवांश की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। आज उससे पायथन तेज आवाज से बोला, रिवांश शेखावत, वो तुम्हारी होने से पहले मेरी थी और मैं अपनी चीज को उसको दूंगा जो उसका ख्याल रखेगा, उसको संभाल के रखेगा। तुम जैसे घटिया इंसान को नहीं, जिसको किसी की कीमत समझ नहीं आती। और हाँ, तुम्हारी शादी है ना? अपनी शादी पे ध्यान दो। मैं अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहा हूं। जैसे ही लड़का मिला मैं उसकी शादी करा दूंगा। इतना कह के पायथन ने रूहानी का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में बैठा दिया था
और रिवांश नफरत से उसको जाता देख रहा था। रूहानी, जो पायठन और रिवांश की बातों से अनजान थी, कुछ सोचते हुए बोली, भाई, क्या आप मुझे बताएंगे वो कौन सी चीज है जिस पे अंकल का बेटा इतना गुस्सा कर रहा था? क्या एक बहुत कीमती है? अगर इतनी कीमती है तो उसने आपको क्यों दी? रूहानी के सवालों पे पायठन गुस्से से बोला, नहीं रूहानी, वो आदमी पागल है और उसको कभी किसी की कदर करनी नहीं आती। जिस चीज की वो बात कर रही था वो तो कभी उसकी थी ही नहीं। मैंने ही उसको कुछ दिन अपने पास रखने के लिए उसको दिया था, लेकिन देखो, उसने ख्याल नहीं रखा तो मैं उसको वापस ले आया। पायथन की बात पे रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, मतलब वो कोई कीमती डायमंड है या कुछ और? पायथन रूहानी का सर चूमते हुए प्यार से बोला, डायमंड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है रूहानी। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा। ये कहते हुए पायथन की आंखों से आंसू निकल गए थे, जिसको उसने जल्दी से साफ कर लिया था। रूहानी इटली के खूबसूरत मौसम को देखते हुए बोली, भाई, सब कितना खूबसूरत है ना? मैं बहुत खुश हूं। हम किसी की शादी एंजॉय कर पाएंगे। क्या हम सच में रिवांश की शादी में जाएंगे? रूहानी की बात पे पायथन मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल जाएंगे रूहानी, क्यों नहीं जाएंगे? आखिर अंकल आंटी तुमसे इतना प्यार करते गए, उनके बेटे की शादी में तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। इतना कह के पायथन ने रूहानी को देखा था, जिसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। आखिर क्या होगा इस दूरी का अंजाम? जिस शादी के लिए रूहानी इतनी एक्साइटेड है, क्या होगा जब उसको पता चलेगा वो शादी उसके अपने पति की है? क्या हो पाएगा रिवांश को अपने प्यार का एहसास? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।